प्यारे बच्चों, क्या आप भी 2026 में इंटर की परीक्षा देने वाले हैं? तो आपके लिए यह वीडियो एकदम महत्वपूर्ण होने वाली है। यह वीडियो में आपको ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें, ताकि आप जब परीक्षा दें ना 2026 में, तो आपका जो है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस मिले, ठीक है ना। और आप इस वीडियो को अगर अंतिम तक देख लेते हो तो आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी जो है तैयारी जो है कितनी हुई है ना। तो उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ बने रहोगे अंतिम तक। चलो प्यारे बच्चों, हम एक करके स्टार्ट करेंगे। और ये जो हम आप सभी के लिए आज जो लेके आए वो संपूर्ण क्रांति का लेके आए। आपको बता दें, जैसा कि देखो 2025 में एग्जाम हुआ था, 2025 2025 2025, और आपको देखो इधर दिखा दें तो देखो कई क्वेश्चन जो यहाँ से देखो 3 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पे जो है पूछे गए थे सिर्फ 2025 में। 2025 में बताओ, तो अभी तो आपका 2026 में एग्जाम है, तो कम से कम तो 3 से 4 ऑब्जेक्टिव तो कोई रोकेगा नहीं, है ना। 3 से 4 ऑब्जेक्टिव कोई रोकने वाला नहीं है। अगर आप इस वीडियो में अंतिम तक देखते हो ना, तो आपका ये 3 से 4 ऑब्जेक्टिव कंफर्म हो जाएगा। देखो पूछा था क्या पहले क्वेश्चन, देखो ध्यान देना कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे? तो ये आपके फ्री प्रेस के मालिक थे प्यारे बच्चों। कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, जो डी जो है सही आंसर हो जाएगा। देखो इसके बाद आपका दूसरा है कि अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुई, है ना। किस पार्टी में शामिल हुए थे? तो ये कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो अगला प्रश्न है। अगला क्या बोल रहा है, 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो जयप्रकाश नारायण बाबू ये छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। वो कहाँ किया था? तो 1974 में किए थे, और पटना के गांधी मैदान में किए थे। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आपका देखो अगला प्रश्न है, चौथा नंबर। चौथा में क्या बोल रहा है, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? तो अमेरिका कौन गए थे प्यारे बच्चों? तो हम लोग रामधारी सिंह के सॉरी, हम लोग जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ रहे थे, यही गए होंगे। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। इसके बाद आपका देखो पांचवा कि बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो यहाँ पे 5 का जो आपका यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो 5 का आपका जयप्रकाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? जयप्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो छठा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि व्यक्ति, देखो क्या बोल रहा है, व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्त उक्त संपादन किस समाजवादी लेखक का है? तो ये आपका हो जाएगा किसका? जयप्रकाश नारायण का ही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलो इसके बाद आपका देखो आठवां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। आठवां नंबर प्रश्न आपका कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? तो कैसी थी इसका स्थिति, इनका स्थिति कैसी थी? तो बुढ़ापा और बीमारी, बुढ़ापा और बीमारी हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। अगला देखो आपका 9वां नंबर प्रश्न है, दल विहीन लोकतंत्र, है ना। दल विहीन लोकतंत्र किसके क्या बोल रहा है, किसके मूल उद्देश्य में है? देखो ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो ये आपका हो जाएगा मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद हो जाएगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या? बी। इसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न आपका 10वां नंबर प्रश्न कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, है ना। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो ये बाउल था। क्या था? बाउल। ये क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है ना आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा ही आपका जो है ये महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसके बाद देखो आपका अगला है प्रश्न 11वां नंबर। क्या बोल रहा है कि किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? तो ये किसने कहा था? तो ये हमारे कहे थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू कहे थे, है ना। सॉरी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है कहे थे। इसके बाद आपका देखो अगला प्रश्न है 12वां नंबर प्रश्न है। क्या बोल रहा है कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? दिनकर मतलब दिनकर जी, है ना। दिनकर जी का निधन किस अस्पताल में हुआ था? तो ये हुआ था बिल्डिंग नर्सिंग होम। ये क्वेश्चन देखो अच्छा क्वेश्चन है, और ये चांस बनते हैं कि आपके 2026 के परीक्षा में जो है ये क्वेश्चन पूछा जाए, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। देखो अगला प्रश्न आपका 13वां कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो ये आपका अमेरिका का दलाल कहा गया। अमेरिका का हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखो आपका 14वां नंबर प्रश्न है। क्या बोला? जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था। डॉक्टर का क्या नाम था? तो उनका जो नाम था डॉक्टर का वो था डॉक्टर रहमान था। क्या था? डॉक्टर रहमान। इसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न है 15वां कि जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो इसका हो जाएगा देखो आपका बी हो जाएगा, स्वामी सत्यदेव। स्वामी सत्यदेव का भाषण जब सुने थे ना, तो इनको जयप्रकाश नारायण को लगा
कि नहीं अब हम भी अमेरिका जाएंगे और अच्छे से पढ़ लिख के जो है अब हम भी जो है आएंगे, उसके बाद हम भी जो है इस आंदोलन में घुसेंगे, है ना। क्योंकि बिना नॉलेज के तो अगर घुसेगो तो फिर आपको सब जो है खदेड़ देगा, है ना। चलो 16वां है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। तो फ्री प्रेस के मालिक कौन थे प्यारे बच्चों, सदानंद जी थे, सदानंद जी, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अगला आपका देखो 17वां नंबर क्वेश्चन कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है, तो ये आपका कहा जाता है उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है, उमा शंकर दीक्षित, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला है आपका देखो 18वां नंबर क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी कहने मतलब जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, अभी आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर आप साइंस से लिए हुए हैं तो आपका आईएससी हो गया, अगर आप आर्ट्स से लिए हुए तो आपका आईए हो गया। तो ये आईएससी की परीक्षा कहाँ से प्राप्त की थे, मतलब 12th जो है ये कहाँ से प्राप्त पढ़े थे, तो ये बिहार विद्यापीठ से जो है ये पास किए थे, ये कॉलेज का नाम है इनका, ठीक है ना। चलो अगला देखो 19 नंबर क्वेश्चन है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। इसमें देखो आपके ये 10th के इतिहास में आता, लेकिन यहाँ पे भी आया क्योंकि यहाँ पे चर्चा किया गया है उसका भी, इसलिए यहाँ पे दे दिया गया और आपके एग्जाम में ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन, इसलिए याद रखिएगा 1924 में हुआ था इनका मृत्यु। कब हुआ था, 1924 में। अगला आपका देखो 20वां नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। तो ये बने थे ये 1924 में ही, क्योंकि उसी समय जो है लेनिन की मृत्यु हुई थी। अगला है किस में है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, तो ये मैला आंचल हो जाएगा। ये देखो ये पुस्तक की रचना किसका है, कौन किया, ये जरूर पूछता है आपके एग्जाम में, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है ना। 22 नंबर प्रश्न तो क्या बोला, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। जब 1974 में छात्र आंदोलन किए थे जयप्रकाश नारायण, तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। कौन थे, अब्दुल गफूर थे, याद रखिएगा। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न है कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, या फिर इसी प्रश्न को पूछता है लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध है। देखो लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध है या फिर लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं तो वो हमारे जयप्रकाश नारायण है। ये क्वेश्चन आप देख रहे हो 2022 में पूछा है, 23 में पूछा है, 25 में पूछा है ना, कितना बार ये एग्जाम में आपको देखो पूछा है, देखो 25 में भी आपके एग्जाम में ये पूछा है ना, यानी 2025 में इससे 4 क्वेश्चंस पूछ लिया गया। अच्छा देखो और है ध्यान दो, अभी यहाँ पे ये भी क्वेश्चन देखो 2025 में ही पूछा गया है, यानी कि 5 क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बच्चों, कितना इंपॉर्टेंट है, सोचो ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है ना। देखो अगला 24 है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो ये आपका कब हुआ था, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों, तो ये आपका हुआ था 11 अक्टूबर 1902 में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था, तो ये आपका नाम क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, प्रभावती हो जाएगा इनका नाम। अगला 26 है कि 26 नंबर प्रश्न देखो क्या है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है ना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना, तो ये आपका देखो डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण का हो जाएगा। और अगला है देखो 27 नंबर प्रश्न है, 27 है कि प्रजा सोशलिस्ट, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन है 27 है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था, कब हुआ था, 1952 में हुआ था, 1952 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा इसका और ए हो जाएगा। अगला है 28 है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी, हाँ जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 1998 में हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखो क्या, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है, तो अभी तो हम लोग जानते हैं ना, अभी हम लोग देखें कि लोकनायक के नाम से जानते हैं, किस नाम से, लोकनायक हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। इसके बाद है 30 है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था। अभी देखो हम बताए थे कि ये पटना के गांधी मैदान में हुआ था और 1974 में हुआ था। इसका फुल डेट देखो हो जाएगा आपका 5 जून 1974 हो जाएगा, 5 जून 1974 पटना के गांधी मैदान में हुआ था। चलो आपका देखो अगला है 31 है कि जयप्रकाश नारायण ने किस छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो अच्छा किस साल किया था, किस साल, तो 1974 में। देखो क्वेश्चंस एक ही रहता है, बस घुमा फिरा के पूछता है, तो आप बस ध्यान में रखिएगा, एक याद रखिएगा ना तो आपका सभी का सभी याद होगा। अगला देखो 32, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था, ये तो जरूर ही याद रखना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। आपको प्यारे बच्चों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, जब हम एग्ज़ाम दिए थे 2021 में, है ना, 2021 में हम एग्ज़ाम दिए थे और मेरा साइंस सही है, तो जब हम एग्ज़ाम दिए थे ना तो ये हमारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछा गया था 2021 में, और हम बहुत अच्छे तरीके से इनके माँ का नाम, पिताजी का नाम और इनके बचपन का नाम सब कुछ अच्छे तरीके से याद किए हुए थे। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हमारा जो है हिंदी में
हिंदी में 100 नंबर में से हमारा 89 नंबर आया है, 89 नंबर आया, ठीक ना, 89 नंबर आया। और हिंदी जो है हम अपने से पढ़े थे, एकदम अच्छे तरीके से अपने से पढ़े थे, हम किसी का भी सहायता नहीं लिए थे, कोई टीचर का नहीं लिए थे, क्योंकि हिंदी तो लोग अपने से भी पढ़ सकता है ना। तो एकदम अच्छे से तरीके से हम पूरे किताब को अच्छे तरीके से पढ़ लिए थे और हमारा जो है 89 नंबर आया था, मात्र 11 नंबर जो हमारा कम है, ठीक है ना। चलो, तो आपका भी आएगा, बस अच्छे तरीके से पढ़ना। देखो 32 है, जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम हर्षुदयाल था। क्या था? हर्षुदयाल, अभी तो बता ही दिए। चलो, इसके बाद आपका देखो 33 नंबर प्रश्न है, क्या बोला? संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है हमारा, क्या है? भाषण। 34 है, संपूर्ण क्रांति किसकी रचना? तो संपूर्ण क्रांति किसकी रचना? जयप्रकाश नारायण की हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो 35 नंबर क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है कि संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो भाषण किसका है? तो ये जयप्रकाश नारायण का है, जयप्रकाश नारायण का है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला 36, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम लोग सभी को जानते हैं कि सिताब दियारा में हुआ था, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला है देखो आपका प्रश्न 37, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी हम लोग देख रहे हैं ना, अभी हम लोग देखते आ रहे हैं, जयप्रकाश नारायण ने किया था 5 जून 1974 में, है ना, 5 जून 1974 में पटना के गांधी मैदान में, ठीक है ना। चलो, इसके बाद आपका देखो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे 38 कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1974 में हुआ था ना, 1974 में। 39 है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था आपका मैग्सेस सम्मान, याद रखिएगा, मैग्सेस सम्मान से सम्मानित किया गया था। और इसके बाद आपका देखो 40 नंबर प्रश्न है, क्या बोल रहा है 40 नंबर कि जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के पास साथ रुके थे? तो ये सी हो जाएगा, ईश्वर अय्यर हो जाएगा। 41 में है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है ना, किसके हाथों में? तो ये हो जाएगा नई पीढ़ी के हाथों में, है ना। अगला देखो आपका 42 है कि दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो ये आपका किसका हो जाएगा? रामनाथ जी गोयनका का, ठीक है ना। चलो, इसके बाद आपका देखो 43 नंबर प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो ये हमारा जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। फिर अगला है आपका 44 है कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? तो ये आईएससी की परीक्षा दी थी, है ना, आईएससी यानी कि मैट्रिक इंटर की परीक्षा दी थी। अगला देखो आपका 45 है, क्या बोल रहा है 45 में? पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने उसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। ये किसने कहा था? ये दीक्षित जी ने कहा था, ठीक ना। अगला है देखो आपका अगला प्रश्न है 46 कि जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो ये अंडरग्राउंड जमाने के, अंडरग्राउंड की मित्रता को जो है ये ठोस मानते थे। और लास्ट नंबर प्रश्न है आपका 47वां कि जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो ये जवाहरलाल जी को कहते थे, यानी जवाहरलाल नेहरू जी को जो है अपना भाई कहते थे। अब यहाँ से प्यारे बच्चों टोटल हम आपको 47 ऑब्जेक्टिव करवाएं। अगर आप ये 47 ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हो ना, तो हम गारंटी देते हैं कि इससे आपका 3 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। और 3 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। आपके चैप्टर में जो है टोटल 25 चैप्टर, आपके एक बुक में जो टोटल 25 चैप्टर लगभग है, 25 या कितना हो जाता है? 75 हो जाता है, 75 ऑब्जेक्टिव हो जाता है। सोचो, अगर सबसे अगर आपका 3-3 ही ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है तो कितना ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, सोच लो, है ना। तो आपके लिए सभी कुछ लाएंगे, ग्रामर में भी लाएंगे, सब कुछ में लाएंगे, पूरे बुक का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब करवाएंगे, है ना। साइंस हो गया, सब चीज़ में करवाएंगे, आर्ट्स में भी करवाएंगे। इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब करके वीडियो को हमारे लाइक कर लो।